अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शेबर। आप देख रहे हैं शेजर टीवी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आपने एक नाम तो सुन रखा होगा, पीर खुर्रम का, ठीक है, जो कि पीर लटकन के नाम से मशहूर है। अच्छा, हैरत अंगेज बात यह है, इस पीर ने यह दावा किया है कि जी मैं 1 घंटा लटक के दिखाऊंगा, और मैं सब पीरों को चैलेंज करता हूं कि जी मैं 1 घंटा लटक के दिखाऊंगा, आप मेरे मुकाबले में आधा घंटा लटक के दिखाएं। ठीक है, मैं आस्ताने में आना छोड़ दूंगा, मैं पीरी छोड़ दूंगा, मैं दम करना छोड़ दूंगा। इतना बड़ा दावा करता है, ठीक है। और खुद एक हाथ से डंडी पकड़ के वो लटक रहा है, ठीक है। इस पे वीडियो बन रही है। एक बार ऐसा होता है कि कुछ एंकर हजरात भी इसके पास चले जाते हैं, ठीक है। ये जैसी उस डंडी को पकड़ के लटकने की कोशिश करता है ना, फौरन धड़ाम से नीचे गिरता है। वो डंडी दरमियान से वो लकड़ी जो है टूट जाती है। तो कहता है जी मुझे बाबे ने बता दिया था कि ये लकड़ी टूट जाएगी। और फिर ये कहता है कि मेरे साथ असल में 6 जिन भी थे तो वजन ज्यादा हो गया, ठीक है। ये जो जाली पीर है, 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, 10 नंबर नहीं, 100 नंबर जाली पीर है, ठीक है। इनका जो तरीका वारदात है, जब आप इनके पास जाते हैं ना, 3 चीजें आप लुटा के आते हैं, ठीक है। मैं इस पे भी बात करूंगा और आपको एक मैसेज भी दूंगा। लेकिन एक गुड न्यूज है कि ये जो पीर खुर्रम है ये गिरफ्तार हो चुका है। अब ये कहानी को यूं है, ये गिरफ्तार कैसे हुआ, ये लोगों को दम करता है। और फिर इसने एक नया तरीका जो है इंट्रोड्यूस किया है। ये लटकता है और फिर लोगों को वीडियोस बनाता है, सोशल मीडिया पे डालता है, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है और अपनी फील्ड के दीगर पीरों को भी चैलेंज करता है कि मैं तो ये कर लेता हूं, आप करके दिखाएं। तो लोग हैं, पत्नी उनकी अकल नहीं है, फहम नहीं है, इदराक नहीं है, शऊर नहीं है। 21वीं सदी में जीने वाले ये कैसी मखलूक है जिसको पता ही नहीं है ये सारा ढोंग है। यानी पीरो और लटके, यानी कि ये बंदर की नस्ल हो सकता है, इंसान का बच्चा तो ऐसे काम नहीं करता। यही काम होता है पीरों का, जो ये कर रहा है। खैर, अब एक लड़की थी आजाद कश्मीर की, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। उसने इसका नाम सुना तो उसने अपने मामू से कहा कि जी मुझे तो उसके पास जाना है, इलाज करवाना। तो मामू ने कहा ठीक है। जब पीर से टाइम लिया तो उसने 1 लाख रुपए मांगा, ठीक है। 1 लाख रुपए की डिमांड की। वो खैर 1 लाख रुपए लेके पहुंच गए। तो इसने कहा 5,000 रुपए मुझे एडवांस दो। एडवांस दिया, लड़की को एक अलग कमरे में लेगा। तो वहां पे उसके साथ नाजेबा हरकत शुरू कर दी, ठीक है। लड़की ने चीखना शुरू कर दिया, मामू को बुला लिया। तो फिर जो है ना, यानी उसकी इज्जत के साथ खेलने की नाकाम कोशिश की। और उसके बाद जो है कुछ पानी दम करके दिया, लेकिन लड़की की तबीयत नहीं संभल रही थी। तो इसने कहा मुझे 95,000 रुपए दो, वरना यहाँ से कोई ताकत में लेके नहीं जा सकती। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। बहरहाल जब लड़की की ज्यादा तबीयत खराब हुई तो पीर को खतरा लायक हो, तो उसने कहा जी इसको अस्पताल ले जाओ। तो वो अस्पताल ले गया और साथ ही उन्होंने जो है थाना वारिस शाह है मेरे ख्याल में रावलपिंडी में, तो वहां पे उन्होंने FIR दर्ज करवा दी। पुलिस आके पकड़ के ले गई, ठीक है। और फिर सारे जो ढोंग थे, सारे जो करतब थे, पुलिस ने कहा कि जी आप अपने मक्कलों को भी बुला लो, अपने जिनों को भी बुला लो और यहाँ करके दिखाओ। तो ये जमीन बोस हो गई, इसकी सारी इमारत जो है ये लेट गया फर्श पे। तो उन्होंने कहा और भी जिस जिसके जो है ना इसने पैसे खाए हैं या जिस जिसके साथ इसने जुल्म ज्यादती की है तो वो आए। तो बहरहाल ये पीर जो है अब गिरफ्तार हो चुका है। अब ऐसे लोगों के पास जब आप लोग जाते हैं तो आप सबसे पहले अपना ईमान भी गंवाते हैं, उसके बाद अपनी इज्जत गंवाते हैं और उसके बाद अपना पैसा, यानी 3 चीजें आप गंवा के आते हैं। 21वीं सदी में जीने वाले बाशऊर लोगों, मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूं कि ऐसे लोगों के पास जाके आप एक तो अपना ईमान जाया कर रहे हैं, दूसरी अपनी इज्जत गंवा रहे हैं, तीसरा अपना पैसा जाया कर रहे हैं, ठीक है। और इनके इख्तियार में एक टेडी बराबर भी, एक टके बराबर भी इनकी हैसियत नहीं है और इनके इख्तियार में अल्लाह ने कुछ भी नहीं रखा। यानी ये क्या हो सकते हैं? आप कुरान पढ़ें, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये सूरह आराफ है, उसकी आयत नंबर 188 है। यही जरा पढ़ लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे इख्तियार में भी नहीं है कि मैं नफा नुकसान का मालिक हूं, ठीक है। नफा नुकसान तो मेरे इख्तियार में भी नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह, ठीक है। ला अमलिकु लिनफ्सी नफअम वला ज़र्रन इल्ला माशाअल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं, कुरान में है कि जी मेरे इख्तियार में भी, मैं भी नफा नुकसान का मालिक नहीं हूं, ठीक है। नफा नुकसान का मालिक कौन है? सिर्फ एक अल्लाह की जात। और फिर अपना ईमान सबसे पहले, जो कीमती तरीन आपकी दौलत है वो आप जाय करवाते हैं। फिर आपकी कीमती तरीन दौलत, आपकी इज्जत है, वो आप गंवा के आते हैं। फिर आपकी जरूरत, आपका पैसा है, वो आप जाय करके आते हैं और हासिल कुछ भी नहीं होता, उल्टा इतनी 3 कीमती तरीन चीजें आप जाय करके आते हैं, ठीक है। तो इन पीरों के इख्तियार में कुछ भी नहीं, ये सारा टोपी ड्रामा है और पैसे का चक्कर है। आज इनके नजराने बंद हो जाएं, तमाम आस्थाने बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहें, खुदारा अपनी इज्जत ना गंवाएं, कुछ सोचें, अल्लाह का कुरान पढ़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ें। अगर कोई मसला है कुरान पढ़ के दम करें,
اللہ سے اپنا تعلق جو ہے مضبوط کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں اور اپنے اعمال درست کریں، دیکھیں کہ کہاں پہ ہم غلطی کر رہے ہیں، اللہ کے سربسجود اللہ کے حضور توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے اپنا رشتہ استوار کریں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، یقین جانیے تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اصل میں مسئلے مسائل جو ہیں یہ پیدا، دیکھیں قرآن آپ پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ ما غرک بربک الکریم، کس دن آپ یعنی قرآن پاک کا آپ مفہوم دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، تو یعنی اللہ ایک دفعہ اللہ کو آپ پکارتے ہیں تو 70 دفعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے جی جی کر کے آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ دن تو بتاؤ نا مجھے، کس دن آپ میرے پاس آئے، مجھے آپ نے پکارا، میں نے آپ کی پکار نہیں سنی۔ حالانکہ یہی جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں آپ خود اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگتے رہیں گے۔ یعنی انسان کو جب عبادت اللہ کی کرتا ہے، اپنا قیمتی ترین ماتھا ایک اللہ کے آگے جھکاتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو پیروں فقیروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اللہ سے مانگو، اور پھر جیسی نماز سے فارغ ہوتے ہو ان جعلی عاملوں کے پاس بھاگ جاتے ہو، ان جعلی پیروں کے پاس بھاگ جاتے ہو، ان درباروں پہ چلے۔ یہاں کیا رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ تم اپنا ایمان برباد کر کے آؤ، اپنی عزت بیچ کے آؤ اور اس کے علاوہ اپنا پیسہ ضائع کر کے آؤ۔ تو اگر یہ 3 چیزیں آپ بچانا چاہتے ہیں، اپنا ایمان، اپنی عزت اور اپنا پیسہ، تو آج سے یہ وعدہ کر لیجئے کہ ہم جب بھی ضرورت پڑے گی، جب بھی مانگنا ہوگا، جب بھی مشکل پیش آئے گی تو اللہ سے رابطہ کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے حضور سربسجود ہوں گے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے دل کی، اپنی روح کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے اور ایسے جعلی پیروں کے پاس ہرگز نہیں جائیں گے۔ یقین جانیے کچھ ہی دنوں بعد حالات تبدیل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے 2 نمبر پیر جو ہیں، جعلی پیر جو ہیں، جعلی آستانے والے جو ہیں، جعلی عامل جو ہیں، یہ سب ان کی ہٹیاں بند ہو جائیں گی۔ تو آج سے یہ آج ٹرینڈ چلا لو، یقین جانیے کل دیکھیے ان سب کی ہٹیاں بند ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ دیکھتے رہیے گا شجر ٹی وی، مجھے دیجیے گا اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔